अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अनदर एपिसोड ऑफ अ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में काम करने का एक्सपीरियंस वर्सेस स्टार्टअप कल्चर में ग्रोथ। ओके, तो साथ यू वर्क एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म के एमएनसी के साथ आप काम करते हैं एंड माशाल्लाह यू अर्न इन 6 figures. So can you tell, I think you should give an intro yourself. वालेकुम सलाम फ़हद। येस ऑब्वियसली एज यू नो कि मैं एक एमएनसी में काम करता हूँ। सो आई हैव बीन वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर द पास्ट 2 years। तो लाइक आई हैव मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एक स्टार्टर हूँ अभी, बट इट शुड गिव यू एन आइडिया कि आप कितनी जल्दी जो है इस फील्ड में यू कैन गो टू द 6 figures। बेसिकली तुम तो एक स्टार्टअप में काम करते हो ना, सो व्हाट्स दैट लाइक? I think pretty much like you said कि in software development field there's fast growth, काफ़ी जल्दी बंदा grow करता है. I think in salary you guys grow pretty fast, लेकिन startup culture में ये है कि you could become the top technician or the head of a department in a snap. इतनी अच्छा। जल्दी सैलरीज थोड़ी सी जो हैं, मतलब कि देर इज़ वो इतनी जल्दी इंक्रीज़ नहीं होती एज़ कम्पेयर टू इफ़ यू आर वर्किंग फॉर एन एमएनसी, लेकिन यू हैव अ लॉट ऑफ अदर बेनिफिट्स एंड ग्रोथ एंड मतलब इट्स अ लॉट ऑफ एक्सपोजर. और अगेन इफ़ इट वर्क्स यू कैन बी अ मिलियनर ओवरनाइट इन स्टार्टअप्स। इन स्टार्टअप्स अगर वो चल जाएँ. स्टार्टअप्स का देखो ये होता है कि इन्वेस्टर मिल गया ना और योर स्पेसिफिक नीश में आपका काम चल गया. टीम्स छोटी होती हैं और when it rises you're with the tide. या लेकिन दैट्स जस्ट वन साइड ऑफ द कॉइन। आई एम श्योर कि अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स जो है उनको काफ़ी मसला होता है कि लाइक योर जॉब इज़ बेसिकली वेरी वॉलेटाइल। ऐसे ही है. it's high risk high reward. So अगर you know like if you're like an optimist and you're a hard worker and you believe in yourself, तो it's a fun job. It definitely has its bads, but it has a few goods as well, but I like to focus on the goods. So it's a fun job and it gives you a lot of control and a lot of room for growth. Like, I think, I mean, talking about day to day, you work in an MNC. How do you define your day to day? I want to hear that. ओके यार देखो, एम एन सी इज़ लाइक कि एवरी थिंग इज़ डिफाइंड और हर चीज़ का ना एक स्ट्रक्चर होता है। पहली बात, देर इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक मोस्ट कंपनीज डू नॉट से दिस कि मतलब वो कहते हैं कि हमारा फ्लैट स्ट्रक्चर है, लेकिन ऑब्वियसली देर हैज़ टू बी अ हायरार्की और उसको बड़ा वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। एंड आई थिंक टू सम एक्सटेंट व्हेन इट कम्स टू डूइंग योर जॉब वो एक अच्छी चीज़ है। अब इसको ज़रा सादे अल्फाज में बता. यार ये ऐसे देखो कि मुझे पता है कि मेरा जो टास्क है मैंने वो किस से डील करना है, मैंने किस से कम्युनिकेट करना है और उसको फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश पहुंचाने के लिए मुझे किस किस बंदे से बात करने की ज़रूरत है। और लाइक इन द टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव वो हर जो चीज़ मुझे चाहिए इट इज़ अवेलेबल। उसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं होगी कि भाई इन लाइक 50% जब मैं काम कर चुका हूँ और पता लगे जी हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। दैट डजंट रियली हैपन इन एन एमएनसी। ठीक है, यानी कि बड़ा प्रोफेशनल तरीके से सब कुछ होता है एंड बड़ा प्रॉपर होता है हर चीज़. ये नहीं कि जी ऐसे हो गया तो ऐसे फलां. जितना मुझे आइडिया स्टार्टअप्स का वो ऐसे होता है कि यार आज अगर ये ना होया तो बस कल कंपनी बंद। बिल्कुल ऐसे ही है. थोड़ा सा जैसे जैसे स्टार्टअप थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा वो मैच्योर होता है, प्रोफेशनलिज्म आता है. पर शुरू में यही होता है कि आज अगर ये ना हुआ तो भाई सब बर्बाद हो जाएगा, ये वो वेरी वेरी वॉलेटाइल. ये ना होया तो तुम क्या पूरी कंपनी पर गिर जाएगी. तो इट्स वेरी हाई सस्पेंस, हाई ड्रामा and very tense sometimes. या सो बेसिकली आई थिंक स्टार्टअप्स में टेंशन वाला जो है मतलब आप बूढ़े जल्दी हो जाते हो। You can say that. I mean, हम थोड़े हैं इस मिजाज के कि we enjoy it to some extent. हाँ लेकिन it's not for everyone. I will say this. It's not for everyone. ओके ओके सो चलो ओके मुझे जो जितनी समझ आई है इसकी कि मतलब इट्स अ वेरी वॉलेटाइल और नॉन। You're saying कि मतलब volatile non, but I'd like to go back on the thing कि तुम कहते हैं कि सिस्टम है, प्रोसेस है. मैं उसको भी बताता हूँ कि आई मीन MNCs में ये है तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. एग्जैक्टली स्टार्टअप में है कि बेटा ये कंपनी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो है ना तुम हो पास बाँ इसके. ठीक है जी, आपने जो है ना यू माइट हैव टू डू एवरीथिंग समटाइम्स. सब कुछ करना है, यू हैव टू बी गुड एट एवरीथिंग.
तो कुछ लोग इसको बड़ी एक नेगेटिव नज़र में भी देखते हैं कि जी यार ये क्या, मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है, ये फलां टिमका। बट आई लाइक टू लुक एट इट इन अ पॉजिटिव वे कि ग्रोथ बहुत अच्छा है और लर्निंग काफ़ी है। क्योंकि अगर आप देखो बुरे पर्सपेक्टिव देखो तो ज़िंदगी ही आप उसको एक बड़े नेगेटिव नज़र में देखो, लेकिन ग्रोथ और लर्निंग और अपॉर्चुनिटी मिले कि भाई तुम ये भी हो, कल तुमने प्रेजेंटेशन देनी है, आज तुमने ये करना है, फलां करना है, सो आपको हर रोल में अलाउ होता है कि आप काम करें। सो मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि इन एनीथिंग इन लाइफ आपको जो है ना ग्लास को हाफ फुल ही देखना चाहिए, क्योंकि ग्लास हाफ एम्प्टी डजंट मैटर इफ यू आर वर्किंग इन अ स्टार्टअप MNC और लाइक यू आर इवन जॉबलेस और यू आर अ बिजनेसमैन और व्हाटएवर, दिस इज मेंटालिटी। हाँ, एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए ना यार यू शुड हैव दिस मेंटालिटी, और जो है ना मतलब कि परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, बी रिलैक्स्ड एंड यू नो फेट फेवर्स द बोल्ड, सो दैट्स व्हाट आई गॉट टू से। ओके यार, अच्छा मैंने बिकॉज यू नो आई हैव वर्कड इन लाइक एटलीस्ट 2 MNCs बाय नाउ, तो मैंने ये देखा कि दे डू टेक केयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ और उनको मुख्तलिफ कह लें कि इवेंट्स और सेशंस वगैरह करवाते हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड लर्निंग एंड यू नो फॉर देयर लाइक जस्ट सेटिस्फैक्शन और वेल बींग। सो इज देयर समथिंग सिमिलर इन स्टार्टअप्स? यार स्टार्टअप में बेसिकली आप कह लें कि होते हैं इस तरह के इनिशिएटिव्स, और बिल्कुल जिस तरह के आजकल पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर है स्टार्टअप्स वाला, आई डोंट नो इफ़ यू आर फेमिलियर, बट वो स्टार्टअप्स को काफ़ी जो है इनिशिएटिव्स मिलते हैं, स्पेशली कि जहाँ पर मैं था, हम एक इंक्यूबेशन सेंटर में थे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स मिल कर एक ही जगह पर काम कर रहे होते हैं, और गवर्नमेंट बॉडीज़ भी आती हैं, एवरीवन गेट्स टू सी योर वर्क, दे अप्रिशिएट इट अ लॉट। और बाकी ये है कि आप एक दूसरे को देख के ही एंड आपकी एक नेटवर्किंग से ही आपकी बहुत ग्रोथ होती है। बाकी हमारे वहाँ पर सेशंस भी होते थे विच वर फ्री एंड एवरीवन कुड अटेंड, तो डेफिनेटली वो ग्रोथ फैक्टर हमारा तो 10x होगा। तुम लोग का आई डोंट नो मंथ में एक दफ़ा होता होगा या इस तरह, हमारा डेली के हिसाब से होते थे, डेली के हिसाब से। सो दैट इज़ ऑल द रेज इन स्टार्टअप्स के लर्निंग, ग्रोथ, डू यू नो कंसीव, बिलीव, अचीव, ये मतलब इस तरह का उधर काफ़ी ये फिक्सेशन होती है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें कॉन्स्टेंटली। व्हाट अबाउट यू? यार हमारा बेसिकली इज़ मोर मंथली और इट्स वेरी रेलिवेंट टू आवर फील्ड। इट्स नॉट लाइक कि अच्छा भी आज हम इस चीज़ के बारे में देखेंगे, बिकॉज व्हाट आई फील फ्रॉम यू इज़ कि आप लोगों को एक मोर ओपन से, अगर हम कहें कि डिफरेंट फील्ड्स का जो है आपको एक्सपीरियंस मिलता है, बट आवर्स इज़ मोर स्पेसिफिक कि अच्छा भाई जो हमारी एग्जैक्ट नीड्स हैं तो उसके मुताबिक वो सेशंस वगैरह होंगे। आई थिंक अगर मैं एक तरह से इसको डिफाइन करूँ ना, MNC हेल्प्स यू बिकम अ वेरी वेरी गुड एम्प्लॉई। स्टार्टअप ट्रीट्स यू and feeds you, basically tries to make you into very very good entrepreneur. Sure, I think that's one way of seeing it. Yeah, so okay, considering जो जैसे तुमने बात की कि मतलब it's entrepreneurial, but being that it's more like very volatile or very unstable, I would say. So जब हम सैलरी की बात करते हैं, I mean in my experience, मतलब it's not necessary कि आपको हर MNC जो है ना like high amount of pay देगी, but when it comes to MNCs तो वो बड़ी stable और अच्छी pays वगैरह देते हैं. So what's that in like in startups? It is absolutely the worst part in a startup. Salary का यार it's again very very volatile. It completely depends on your CEO, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉकेट से देनी है. It's not like I mean you guys get it like on the 29th सैलरी आ जाती है, अकाउंट्स में होती है. अकाउंट्स में होती है. हमारा ये होता है कि देयर कैन बी समटाइम्स डिलेज. जनरली मतलब सैलरी मिलती है, लेकिन आपको जो है ना कंपनी के एटमॉस्फेयर के मुताबिक ही यू नो यू आर गेटिंग द वाइब, एंड विद एवरी सैलरी इट्स नॉट अ हैप्पीनेस, बट वो आगे से अगला ये भी कह देता है कि यार इट्स गेटिंग टफ एंड ये वो. सो वो थोड़ा सा सैलरी इज़ अ लिटिल बिट ऑफ वो हिस्सा. लेकिन इफ़ यू मेक योर सेल्फ वेरी वेरी वैल्यूबल एंड इफ़ यू पुट इन द वर्क, और अगर आप स्टार्टअप के एक एसेंशियल मेम्बर हैं हु ब्रिंग इन द मनी, भाई they will give you bonuses, and basically if you're working with your boss and everything, तो वो तो कोई 2 projects land हो जाए वो आपको फ़ौरन से like he'll give you a great bonus and everything. So it's entirely upon के basically on the CEO's mood, on the startup's vibe, or so again it's volatile, it's not stable, it's high risk, and like I say it can be high reward but sometimes it's not. यार उसमें मैं जो चीज़ देखता हूँ ना इज़ लाइक कि स्टार्टअप्स जो हैं आपको एक चांस प्रोवाइड करते हैं इन द टर्म्स ऑफ थिंग्स लाइक इक्विटी, के जिसमें अगर तो वो चल गया तो यू मे बी वेरी रिच इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम,
but if it doesn't, तो you may be out of the job. बिल्कुल ऐसे ही. सो आई मीन आई थिंक मैं अगर इसको एक और तरह कहूँ ना कि स्टार्टअप्स जवानी का खेल है. इट इज़ नॉट फॉर द पर्सन हु इज मैरिड, मे बी मैरिड, लेकिन किड्स एंड इन mid-30s उसके लिए ना स्टार्टअप इज़ नॉट अ feasible प्लेस. लेकिन इफ़ यूर इन योर 20s डेफिनेटली गो देयर. Or for married people and for people with kids, I think stable job is necessary. So MNC is the perfect outlet. Okay, so that does make sense. So let's talk about promotions ना. Like तुम लोगों का क्या criteria to get a promotion? यार मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है, लेकिन द वे आई सी इट इज़ के आपको मोस्ट प्रॉब्ली या तो मास्टर्स डिग्री चाहिए या सम सर्टिफिकेशन जो एक्सेप्ट की जाती है थ्रू आउट द कॉर्पोरेट कल्चर बेसिकली. क्योंकि इट्स नॉट समथिंग लाइक ओके भाई आज आपने अच्छा काम किया कल से आप मैनेजर हो, अनलेस कि सम कंपनी डज ऑफर दैट. अच्छा, स्टार्टअप में ना दे डोंट केयर कि तुम्हारा 2 GPA, तुम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो नहीं हो. द ओनली थिंग दे केयर अबाउट इज मनी एंड द स्किल. आपका कितना आउटपुट है. अभी मैं अगर थोड़ी सी मेहनत करूं कल को ये तो आई कुड बिकम द CTO, चीफ टेक्नोलॉजी मैनेजर. अब मैं आई एम अ डिज़ाइन इंजीनियर, लेकिन आई एम वेरी नियर टू बिकमिंग अ टेक्नोलॉजी हेड देयर. आई डोंट नीड अ मास्टर्स डिग्री, आई डोंट नीड एनी सर्टिफिकेशन. माई वर्क स्पीक्स फॉर इट सेल्फ, एंड इफ इट कंटिन्यूज टू स्पीक फॉर इट सेल्फ, द प्रमोशन इज देयर फॉर मी टू टेक. ओके यार, स्पीकिंग ऑफ द स्टार्टअप कल्चर जब मैं बात कर रहा था, तो लेट्स कम टू एक्चुअल कल्चर. Like मैंने जो the things I have experienced in MNCs is they like to like promote the cultural values. उसके अंदर they talk about कि भाई हम diversity लाना चाहते हैं, may it be gender, race or religion, because you know when it comes to multinationals तो फिर उनको हर factor को hit करना पड़ता है. तो is it something that is similar to this in startup culture? Absolutely not. Startup culture does not care कि क्या इधर हैं सारे. is the entire employment सारे लड़कों की है या लड़कियों की है. It's all about talent and skill and what you bring. अगर if you're talented, और अगर for example एक specific group talented है, यानी कि अगर वो कहें कि डिज़ाइनिंग है तो ये सारी लड़कियां ही करें, ये पूरी डिज़ाइनिंग टीम लड़कियों की होगी. और अगर ये काम है एक सर्टन कह लो कि प्रोग्रामिंग का, वो लड़के बेहतर करते हैं, एंड जनरली हाँ हैं वो लड़के वहाँ पर जो कि वो काम बेहतर कर रहे हैं. सो दे वोंट से कि नहीं यहाँ पर 3 लड़के होने चाहिए, 3 लड़कियाँ हैं. दे डोंट केयर. दे लाइक भाई हमें आउटपुट चाहिए, हमें काम चाहिए. सो दे डोंट केयर अबाउट द कल्चर्स एंड व्हाट्स द ट्रेंड एंड व्हाट्स नॉट. देर इज़ अ रिस्पेक्ट फॉर दैट, बट देर इज़ नो इनहेरेंट क्राइटेरिया कि जी अब ये करना है, ये करना है, ये करना है. या सो यहाँ पे जो है उस पर काफ़ी फोकस किया जाता है, एंड स्पेशली जो द बिगर द कंपनी ग्रोज तो द मोर इट फोकसेस ऑन दोज वैल्यूज एज कम्पेयर टू जस्ट द टैलेंट. बिल्कुल, आपको तो ऑर्गेनाइजेशन की रिप्यूट का ख्याल करना पड़ता है. दिस हेयर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू मेक द मार्क फर्स्ट, फिर देखेंगे बाकी चीज़ें. नाइस. सो आई मीन आई होप you've 2 साल हो गए and you got a great salary. And so I hope you continue to enjoy your work there, and I hope everyone got to know a little bit about the experience as well. So on that note, let's end today's session. Thank you so much for tuning in. Allah Hafiz. Okay, thank you so much. Khuda Hafiz.